नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दी एनेक्डोट पर। आज की इस शांत और सुकून भरी रात में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि एक गहरा रहस्य है। ये कहानी आपको त्रेता युग के उस समय में ले जाएगी जहां एक अनोखी घटना ने पूरी दुनिया में एक परंपरा की शुरुआत की। क्यों कौवों को पितरों का प्रतीक माना जाता है? क्यों उन्हें श्राद्ध में पहला भोजन दिया जाता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस कहानी में मिलेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ऐसी सुकून भरी और ज्ञानवर्धक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल दी एनेक्डोट को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब अपने आसपास की सारी लाइट्स बंद कर दीजिए, आराम से लेट जाइए, धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दीजिए। कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं। अपने मन में चल रहे हर विचार को धीरे धीरे जाने दें। बस शांति को महसूस करें। अपने हाथों को सीधा रखें और अब ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं। महसूस करें, सांस अंदर जा रही है और धीरे से बाहर आ रही है। आपका मन शांत हो रहा है, आप हल्का महसूस कर रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा, शांति, सुकून। अब चलिए कहानी की दुनिया में। यह कथा है त्रेता युग की, जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी पंचवटी में निवास कर रहे थे। वहां उन्होंने ऋषियों की सहायता से एक सुंदर पर्णकुटी बनाई थी, जहां तीनों प्रेम और सादगी के साथ रह रहे थे। पंचवटी का वातावरण अत्यंत मनमोहक था। चारों ओर हरियाली, फूलों की सुगंध, मंद मंद बहती हवा। ऐसा लगता था मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। भगवान राम और माता सीता अक्सर साथ में वन में घूमने जाते, फूलों को देखते, पक्षियों की मधुर आवाज सुनते। उनका रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं, बल्कि गहरी मित्रता और समझ का भी था। एक दिन माता सीता भगवान राम के साथ उपवन में बैठी थीं और अपने आंचल से उन्हें हवा कर रही थीं। भगवान राम विश्राम कर रहे थे। तभी एक कौवा बार बार आकर माता सीता को चोंच मारने लगा। सीता जी उसे हटाती रहीं, कभी हाथ से, कभी पल्लू से, लेकिन वो कौवा मानने को तैयार नहीं था। वो बार बार आक्रमण करता रहा। धीरे धीरे उसके प्रहार से माता सीता के शरीर से रक्त निकलने लगा, लेकिन उन्होंने राम जी की नींद खराब नहीं होने दी। तभी रक्त की एक बूंद जाकर भगवान राम के माथे पर गिरी और उनकी आंख खुल गई। उन्होंने देखा एक कौवा सीता को घायल कर रहा है। ये देखकर उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने तुरंत एक तिनका उठाया और मंत्रों से उसे ब्रह्मास्त्र में परिवर्तित कर दिया और उसे उस कौवे की ओर छोड़ दिया। अब वो कौवा जान बचाकर भागने लगा, लेकिन ब्रह्मास्त्र उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। कुछ दूर जाकर वो अपने असली रूप में आया। वह कोई साधारण कौवा नहीं, बल्कि इंद्रदेव का पुत्र जयंत था, जो राम जी की शक्ति की परीक्षा लेना चाहता था। लेकिन अब वो बड़ी गलती कर चुका था। जयंत पहले इंद्रदेव के पास गया, फिर ब्रह्मा जी के पास, फिर भगवान शिव के पास, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। सभी ने कहा राम के ब्रह्मास्त्र से कोई नहीं बचा सकता। आखिर में नारद जी ने उसे सलाह दी, अगर बचना चाहते हो तो राम की शरण में जाओ। जयंत तुरंत वापस आया और भगवान राम के चरणों में गिर पड़ा। रोते हुए बोला, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। माता सीता ने भी राम जी से कहा, इसे माफ कर दीजिए। तब भगवान राम का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, मैं ब्रह्मास्त्र वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसका प्रभाव कम कर सकता हूं। और ब्रह्मास्त्र को जयंत की एक आंख पर लगा दिया। उसकी एक आंख नष्ट हो गई, लेकिन उसके प्राण बच गए। तब जयंत ने एक और प्रार्थना की, प्रभु ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि लोग मुझसे घृणा न करें। तब भगवान राम ने कहा, आज से जो भी मनुष्य कौवे को भोजन कराएगा, वो भोजन सीधे उसके पितरों तक पहुंचेगा। और तभी से ये परंपरा शुरू हुई कि श्राद्ध में सबसे पहले कौवे को भोजन दिया जाता है। अब आप इस कहानी को सुन चुके हैं। आपका मन शांत है, आपका शरीर पूरी तरह रिलैक्स है। धीरे धीरे नींद आपको अपनी बाहों में ले रही है। आप गहरी, मीठी और सुकून भरी नींद में जा रहे हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही सुकून भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल दी एनेक्डोट को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। शुभ रात्रि, मीठी नींद।